हर रोज़ उपयोग में आने वाली कई सारी चीज़ें जैसे कि नींबू, मिर्च आप अपने छोटे से किचन गार्डन में भी काफ़ी आसानी से उगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन 5 परमानेंट प्लांट के बारे में बताऊंगी जो मेरे हिसाब से तो आपके किचन गार्डन में होने ही चाहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको डिटेल में बताती हूँ वो कौन कौन से पौधे हैं। किचन गार्डन के परमानेंट प्लांट की लिस्ट में मैं सबसे पहले रखूँगी तेज़ पत्ता को। फ्रेंड्स, हमारे घर तो सब्जी में पहले तेज़ पत्ता और जीरा का छौंक पड़ता, फिर ही कढ़ाई में सब्जियाँ जाती है। अगर आपके घर भी ऐसा है ना, तो बस एक तेज़ पत्ता का पौधा ज़रूर अपने किचन गार्डन में रखिए। इस पौधे को आप काफ़ी आसानी से 14 से 15 इंच के गमले में उगा सकते हैं। मिट्टी साधारण रखनी है जो भी आपके गार्डन में अवेलेबल हो, लेकिन हाँ, पौधा गमले में लगाने के बाद आपको महीने में एक बार कोई भी कंपोस्ट जैसे कि किचन वेस्ट कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालना है। छोटा पौधा है तो 100 से 200 ग्राम और अगर बड़ा पौधा है तो 500 से 600 ग्राम। मेरा ये छोटा तेज पत्ता का पौधा सॉइल लेस मीडिया में लगा हुआ है, जबकि जो बड़ा वाला तेज पत्ता का पौधा है वो मिट्टी में लगा हुआ है। दोनों की ही ग्रोथ अच्छी है। पौधे को घना बनाने के लिए इसे आप प्रून करते रहिए। प्रून करने से आपको बहुत सारा तेज पत्ता मिल जाएगा आपके किचन के लिए। आपने मेरे कई सारे वीडियो बैकग्राउंड में तेज पत्ता को सूखते हुए देखा होगा। इसकी देखभाल में और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। कभी कभी आपको पत्तों पर पत्ते काटने वाले कीड़े दिखेंगे, उसके लिए आप महीने में एक बार नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल स्प्रे कैसे तैयार करना है और कैसे स्प्रे करना है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये केयर टिप जितने भी पौधे मैं बताने वाली हूँ उन सब पे लागू होगा। लिस्ट में दूसरा पौधा है करी पत्ते का। करी पत्ते का यूज़ और मेडिसिनल बेनिफिट तो आपको पता होगा ही, और ये मेरी तरफ से हाईली रेकमेंडेड प्लांट है सभी किचन गार्डनर्स के लिए। इसका भी केयर टिप मोर और लेस तेज़ पत्ते की तरह ही होता। वैसे मैंने करी पत्ते पे डिटेल वीडियो किया है कि आप इसे कटिंग से, सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं और क्या पर्टिकुलर देखभाल है इसकी। तेज़ पत्ते की तरह इस पौधे को भी अच्छी रोशनी चाहिए, इसलिए बाहर आउटडोर ही ग्रो करिएगा। बालकनी में या टेरेस में गमले में आसानी से ग्रो हो जाएगा। प्रूनिंग, कंपोस्ट और नीम ऑयल स्प्रे याद रखिएगा। करी पत्ता के बाद जो नेक्स्ट प्लांट मैं आपको रेकमेंड करूँगी वो है ऑल स्पाइसेस। अगर आप अपने आप को कुकिंग का, मसालों का शौकीन कहते हैं और ये पौधा आपके किचन गार्डन में नहीं है ना, तो मैं तो नहीं मानने वाली कि आप सच में शौकीन हैं। इस पौधे के पत्तों को साउथ इंडियन क्यूजिन्स में काफ़ी यूज़ किया जाता, साथ ही बिरयानी में भी इसके पत्तों से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। इस पौधे को भी गमले में आप काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। छोटे पौधों को आप 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, और पौधा जब बड़ा हो जाए या आपको बहुत बड़ा करना हो पौधा, तो इसके लिए कम से कम 15 इंच का गमला आप रखिए। आगे की केयर जो है वो सेम टू सेम तेज़ पत्ता या करी पत्ता की ही है, और इसलिए मैं केयर इंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। चौथा परमानेंट प्लांट है नींबू का। इसका यूज़ तो हर घर में हर रोज़ होता ही है। मैंने रिसेंटली नींबू को बीज से उगाने पे और उसकी डिटेल केयर इंस्ट्रक्शन पे डिटेल वीडियो डाला है, आप उसे ज़रूर चेक करिएगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप 2 वैरायटी के एक नींबू के पौधे अपने किचन गार्डन में रखिए। एक तो कागजी वैरायटी जो साइज़ में बड़ी होती है और इसमें रस भी काफ़ी ज़्यादा, और दूसरी छोटी मिनिएचर वैरायटी। इसे चाइनीज़ वैरायटी भी कहते हैं, पर नाम पे मत जाइए। मिनिएचर वैरायटी थोड़ी छोटी होती है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको साल भर नींबू मिलता रहेगा। नींबू के पौधे को आप बड़े आराम से 12 इंच या उससे बड़े गमले में लगा सकते हैं, या फिर आप ईंटों से राइस बेड बना करके मिट्टी भर के उसमें भी नींबू लगा सकते हैं, जैसे मैंने इन 2 पौधों को लगाया है। नींबू का पौधा हैवी फीडर प्लांट है, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती, और इसमें आपको प्रॉपर पोटेशियम और फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो कि मैंने लेमन वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा। नेक्स्ट है मिर्च का पौधा। ये बाकी बताए हुए पौधों के जितना परमानेंट नहीं है, लेकिन हाँ, एक पौधा
आपका 1.5 से 2 साल रह जाएगा और पौधा जितना पुराना होता जाएगा आपको हार्वेस्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। मेरी माने तो आप 3 तरह के मिर्च के पौधे अपने गार्डन में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक काली वाली मिर्च रखी हुई है जो कि काफ़ी तीखी है, ये हरी वाली ये कम तीखी है, और शिमला मिर्च। नॉर्मल मिर्च और शिमला मिर्च दोनों पे ही मैंने डिटेल वीडियो डाला है। सारे ही रिलेटेड वीडियोस की लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ, आप उसे ज़रूर चेक कर लिया करिएगा। बताए हुए 5 पौधों के अलावा भी कई सारी चीज़ें आपको वर्किंग टेबल पे दिख रही होंगी। ये सब भी मैंने आज ही हार्वेस्ट किया है और अलग अलग कैटेगरी पे जब मैं वीडियो करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में आगे मैं आपको नीम ऑयल स्प्रे बनाने का एक तरीका बता दूँ जिससे कि आपका पौधा इंसेक्ट फ्री रहे। फ्रेंड्स, मार्केट में 2 तरह के नीम ऑयल मिलते हैं। एक तो प्योर 100% नीम ऑयल जो कि पानी में नहीं घुलता, और एक जो होता है ना वो एग्रीकल्चर ग्रेड का नीम ऑयल रहता है जिससे पानी में घुल जाए ऐसा बनाया जाता है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर ग्रेड का नीम ऑयल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 5 ml आपको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर देना होता। लेकिन अगर आपके पास 100% नीम ऑयल है तो उसे पानी में घोलने के लिए आपको कोई सोप सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। आप नॉर्मल हैंड वॉश भी ले सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक हैंड वॉश बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 रीठा को इतने से पानी में सोक करके घोल कर बना लिया है। नीम ऑयल स्प्रे तैयार करने के लिए आप 1 लीटर पानी में मेजरिंग कप से 5 ml नीम ऑयल डालिए और 2 से 3 ml लिक्विड सोप सॉल्यूशन। अगर आपने 2 लीटर पानी लिया है तो नीम ऑयल और सोप सॉल्यूशन को दुगुना कर दीजिए, 3 लीटर पानी लिया है तो तिगुना कर दीजिए। बस नीम ऑयल स्प्रे तैयार है। इसे अच्छे से अपने सारे पौधों पे यूज़ करिए। पत्तों पे ऊपर से पत्तों के नीचे हर जगह आपको अच्छे से स्प्रे करना है जिससे कि कहीं पे भी इंसेक्ट या इंसेक्ट का एग्स बचा हुआ ना रहे। बारिश के मौसम में 15 दिन में एक बार और ऐसे नॉर्मली महीने में एक बार आप अपने पूरे गार्डन में नीम ऑयल स्प्रे ज़रूर करिए। ये प्रिवेंटिव मेजर है और ऑर्गेनिक भी है। आपका गार्डन फ्रेश, ग्रीन और हेल्दी रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लांट कैटेगरी पे वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इसी तरह के मैं कलेक्शन वीडियोस आपके साथ और भी शेयर करूँगी। मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति's गार्डन साइनिंग ऑफ।